जब किसी का धीरे धीरे लास्ट में नंबर आता है ना, सोचता है मैं बोलूं क्या। पहले वाले बहुत कुछ बोल के चले जाते हैं, पर यहाँ पे गुरुदेव ने एक मौका दिया है कि आप अपने इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं, कोई बात आपको अच्छी लगे तो वो बता सकते हैं। तो परिचय की बात करूं तो नाम रघुराज मलिक है, गांव जवा से बिलोंग करता हूं। एजुकेशन की बात करूं तो मेरी एजुकेशन बहुत कम लोग जानते हैं, कुछ मेरे साथी हैं जो जानते हैं, शायद कुछ बच्चों की एज भी इतनी नहीं होगी। अभी मुझे 23 साल बीटेक करे हो गए हैं। मैं 2001 का बीटेक पास आउट हुई हिसार जम्मेसर यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मैंने वो काम किया जिसे अनपढ़ करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम। उसके लिए बीटेक करने की जरूरत नहीं थी। उसका कारण था संगत। जैसा आपका सर्कल रहेगा, क्योंकि जो मेरा फ्रेंड सर्कल था वो ट्रांसपोर्ट वालों का था, एजुकेशन वहां चल रही थी पर सर्कल कहीं और था, तो वहां से आने के बाद मैंने ट्रांसपोर्ट का काम ही चुना, क्योंकि जॉब करना पसंद नहीं था। तो लगभग मैंने 2007 तक ट्रांसपोर्ट का काम किया, और कुछ ऐसे हादसे घटे, उसके बाद कहते ना जब परमात्मा देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और लेता है तो फर्श वो सब कुछ ले गया और सीधा रोड पे। उसके बाद फिर स्टार्ट किया जर्नी, एक कोचिंग सेंटर चलाया पलवल में, कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से आज भी है। एक मेरे दोस्त हैं जगत, मेरे गांव से ही हैं, आज भी वो चल रहा है। लगभग 2 साल वहां पे स्टार्ट किया, और 2009 में फिर एक परमात्मा ने सुनी और जॉब लगी वीटा मिल्क प्लांट में एज ए पैकिंग सुपरवाइजर। 2015 में जॉब के साथ ये बिजनेस परमात्मा का भेजा हुआ एक दूत, कोई ना कोई इस बिजनेस को आपके उसमें लेके आता है, तो ऐसे ही एक माध्यम बने। आप सभी की ज्यादातर मोस्टली अपलाइन है। डॉक्टर लखनलाल जी, एक बार जोरदार ताली। क्योंकि ये बिजनेस बाय चांस आता है, बाय चॉइस नहीं आता। तो ऐसे ही मेरी जिंदगी में बाय चांस आया, और जैसे ही ये बिजनेस मुझे मिला, उसके बाद जो मुझे आशीर्वाद मिला वो जगदीश कविता जी के रूप में, उन्होंने मेरा ऐसा हाथ पकड़ा कि उन्होंने कहा कि मैं आपको ऐसी अप्लाई का आशीर्वाद दिलाऊंगा। तो फरवरी में मुझे माननीय श्री रामकृष्ण गुरु जी का आशीर्वाद मिला, जिनके सानिध्य में हम सब सीख रहे हैं। उनके लिए जोरदार ताली। और इस बिजनेस की शुरुआत करी, सफर किया, और बहुत बार ये बिजनेस ऐसा हुआ, मैं सोचता हूं कि मेरे साथ ही हो रहा है या सभी के साथ होता है। मैंने जब जॉब छोड़ी तो मेरा बिजनेस लगभग 3.5 लाख के करीब था, और इधर जॉब छोड़ी, इधर 3.5 लाख का बिजनेस मेरा 20,000 पे आ गया। किसी का भी घर 2860 रुपए के चेक में नहीं चल सकता, पर यदि आपके साथ एक ताकत है जिसे बोला जाता है अपलाइन आपका कोच, तो वो आपकी बदल देता है सोच। वो कभी भी आपको खत्म नहीं होने देता, पर बशर्ते आपका उस पे 100% बिलीव हो। मैंने इस सिस्टम पे और अपनी अपलाइन पे इतना भरोसा किया, ये बिजनेस फिर दोबारा से स्टार्ट हुआ। और एक पिन होती है जिसे बोला जाता है ईगल अचीवर, उसने 2 साल मेरा पीछा नहीं छोड़ा। 2 साल तक मुझे बांध के रखा कि ईगल से आगे बढ़ के दिखा, पर अपलाइनों के सानिध्य में चलता रहा, तो वो भी ब्रेक किया, रॉयल्टी भी हुई, टेक्निकल भी हुआ, और आज वो सफर जारी है। पर मैं आप सभी साथियों से एक ही बात कहूंगा कि जिसको आप चुनते हैं, किसके रूप में? अपलाइन कोच के रूप में, सभी से रिक्वेस्ट है, दरखास्त है, एक स्वार्थ के रूप में ना चुने। कि जब आपको स्वार्थ है तो आपका वो अपलाइन आपका कोच है। जैसे ही आपको लगता है कि अब मुझे इसका कुछ ऐसा नहीं लग रहा, आप उससे बात भी नहीं करते, आप उसे क्या करते हैं? इग्नोर।
आप भूल जाते हैं कि ये अपलाइन है, आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, पर उसके परिवार में इतने बच्चे हैं, वो किसी के भी साथ लग के फिर स्टार्ट कर सकता है। पर एक पल ऐसा आएगा जब आपको उसकी जरूरत होगी, तो आप उसके पास जाने में भी अपने आप को सोचोगे कि कैसे सामना, क्योंकि आज जिसको आप इग्नोर करोगे, कल आप उसका भुगतान करोगे। क्योंकि ये हमारे साथ है कि हम अपने माता पिता के साथ जैसा बर्ताव करते हैं, हमारे बच्चे भी देखते हैं। वो कॉपी करते हैं तो ज्यादा नहीं तो थोड़ा करते हैं, पर लौटा के जरूर। अभी मास्टर जी एक बात कर रहे थे कि जब जून की छुट्टी होती है तो मास्टर जी कहाँ रहते, और हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि अगर जून की गर्मी, मई जून की गर्मी में आपको दोपहरी में दो चीज नजर आएंगी सबसे ज्यादा, एक मास्टर जी और अदर वे में ना लेके जाए तो उसे बोला जाता है जैसे गधा। पर तीसरा अगर यदि कोई नजर आएगा तो वो है नेटवर्कर, जो दिन में किसी को सोने नहीं देता, जब भी किसी के घर पे जाता है तो सोतों को जगाता है कि खड़े हो जाइए, मैं तुझे प्लान देने आया हूं। आप वो सारे संघर्ष सहन करते हो क्योंकि आप आने वाली पीढ़ी को वो सब कुछ देना चाहते हैं, जो धूप आप देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा वो धूप, वो बारिश, वो तूफान सहन ना करे, इसलिए आप आज इस हॉल में हैं। और यदि आप इसको बिजनेस में सही तरह से कामयाब होना चाहते हैं, कुछ शब्द हैं उन्हें पकड़ लीजिए। जैसे सबसे पहला है कम्युनिकेशन। यदि आपका अपनी टीम, अपने कोच के साथ कम्युनिकेशन नहीं है, आप इस सिस्टम में नहीं है। क्योंकि कम्युनिकेशन है तो उससे आप क्या ले सकते हैं, एजुकेशन। क्योंकि अगर आपकी बातचीत हो रही है तो आपको प्रॉपर क्या मिलेगा, एजुकेशन। आपके कोच से, आपका कोच बताएगा कि आपको ट्रेनिंग में कहां जाना है, क्या करना है। और यदि आप अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे, एक्शन। पहला है कम्युनिकेशन, दूसरा है एजुकेशन, और तीसरा है एक्शन। जैसी आप एजुकेशन लेंगे ऐसा क्या करोगे, और जैसा एक्शन करोगे ऐसा क्या आएगा, रिजल्ट। और एक्शन भी करना है आपको सही समय पे। यदि सही समय पे आप कार्य करोगे तो सही रिजल्ट। इसलिए इस बिजनेस में इन शब्दों का बहुत बड़ा रोल है। और 5 ऐसे और एक शब्द हैं, जैसे कि सबसे पहला शब्द है टाइम। जैसे गुरुदेव जी ने कई बार समय दिया, तो गुरुदेव जी ये चेक कर रहे थे कि कौन किस समय पे। ऐसे ही इस बिजनेस में भी यदि आपको एज ए लीडर अपने आप को दिखाना है तो सबसे पहले कहीं भी समय से पहुंचना चालू। इस बिजनेस में भी कामयाब होना है तो टाइम इंपॉर्टेंट है। यदि आपका टाइम पे पहुंचना है सही, तो आप अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं। और दूसरा शब्द है तालमेल। आपका अपलाइन और डाउनलाइन के साथ क्या ठीक होना चाहिए, अगर आपका पड़ोसी से तालमेल सही नहीं है तो कचरे नाली के ऊपर ही झगड़ा होता रहता है। मियां बीवी में तालमेल सही नहीं है तो झगड़ा होता रहता है। तालमेल का होना बहुत, कई बार अपलाइन डाउनलाइन का तालमेल सही तो बिजनेस भी सही, इसलिए तालमेल होना जरूरी है। तालमेल कब होगा, जब आपकी बातचीत होगी। यदि आपकी बातचीत नहीं हो रही है तो तालमेल कैसे होगा। इसलिए तालमेल बनाने के लिए क्या होना चाहिए, और बातचीत आप किससे करोगे, जिसपे आपको विश्वास होगा। यदि विश्वास ही नहीं है तो आप उसे बातचीत, और इन सब के लिए आप अपने अंदर पैदा करें धैर्य। यदि ये सारी चीजें हम लेके चलें और हमेशा अपलाइन के बताए हुए रास्ते पे चलें तो हमारी कामयाबी ज्यादा दूर नहीं होती। क्योंकि मैंने इस सफर में कई बार ऐसा हुआ है, टीम बनी और गई, टीम बनी और गई। अभी कुछ समय पहले मेरे साथ फिर एक घटना घटी थी, और यदि मेरे साथ मेरी अपलाइन, मेरे कोच नहीं होते तो मैं कंफ्यूजन में था, मैं करूं क्या, बनाता हूं उजड़ जाता है। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि आपको कौन से पॉइंट पे काम करना है, और मुझे ज्यादा उस चीज से उभरने में समय नहीं लगा। लोग सोचते एक इंसान चला गया अब क्या करूं, दूसरा चला गया क्या करूं।
मैं 9 रॉयल्टी अचीवरों को विदा करके भी आपके सामने खड़ा हूं, क्योंकि किसी एक को पकड़ के आप चल दीजिए फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। जिसको मटका बनाना आता है उसे बस मिट्टी चाहिए, वो मटका दे दे। खूबसूरत बना देगा। यस दिक्कत उसी को है जिसको मटका बनाना, इसलिए कभी टेंशन नहीं होती, कभी घबराहट नहीं होती। जिसको जाना है उसने परमात्मा ने तय किया हुआ है, 1 सेकंड फालतू जीने नहीं देगा। ऐसे ही इस बिजनेस में जिसको टिकना है उसे हर हाल में टिकाएगा, जिसको जाना है उसे विदा करके जरूर छोड़ेगा। जय RCM। यस